जैसा एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने देख लिया है कि फंक्शन के अंदर अगर कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज रखनी होती है एक्स की। जैसे अंडर रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था तो हमने साइन थीटा रखा था या कोस थीटा रखा था, देख करके कि फंक्शन में चाहिए क्या, इनवर्स किसका दे रखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इनको भी सिंपल रूप में लिखना है। क्वेश्चन दे रखा है कि टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है, जहां एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसका क्या मतलब है, एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग कर देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये x डज नॉट इक्वल टू 0 ये कह रहा है कि x 0 का मान नहीं हो सकता, x का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि अपॉन में x लिखा हुआ है। चलिए तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी ट्रिक याद रखिएगा बच्चों, इसके लिए भी एक और ट्रिक है। जैसा कि मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x का मान साइन थीटा या कोस थीटा रखा जाता है। सेम एज इट इज अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तब आप x का मान tan थीटा रखते हैं। ठीक है, आप x का मान क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना रखिए। आप x का मान कोट थीटा भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनवर्स किस में दे रखा है। तो हमारे लिए tan में दे रखा है तो हम यहाँ पे tan में बात करेंगे। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनवर्स के किसी भी फंक्शन में आपको दिखाई देता है तब आप x की जगह पे tan थीटा रख करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पे हमने क्या रखा है, अच्छा एक लाइन लिख लेते हैं कि x बराबर tan थीटा रखने पर हमने इस क्वेश्चन में x बराबर tan थीटा रखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें अंडर रूट के अंदर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला और जो tan के इनवर्स में मिला। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे -1 और अपॉन में आ जाएगा tan थीटा। ठीक है जी, इतना हमें फंक्शन दे रखा है तो बराबर tan इनवर्स। अब देखो हमने ना इन क्वेश्चनों में इनवर्स वाले में आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की सारी इक्वेशंस लगेंगी, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियोज पढ़ रखे हैं आपने सारी कंडीशन यहाँ लग जाएंगी। आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़ा है हमने 10th में पढ़ा था ये वाली बात। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो मैं इसकी जगह पे ये सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ और ऊपर है अंडर रूट, तो अगर अंडर रूट हटा दूं तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ पे सेक थीटा -1 का -1 और अपॉन का tan थीटा। बताइए लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। tan इनवर्स, अब हमने 10th में एक रेशियोस पढ़ा था कि भैया सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 अपॉन में कोस थीटा, और एक और चीज पढ़ी थी कि tan थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैंने कहा ना आपसे इनवर्स वाले फंक्शन में आपके बिल्कुल ABCD से लेकर के ट्रिग्नोमेट्री की सारे फॉर्मूला लगने वाले हैं, मतलब बेसिक से लेकर के बिल्कुल मॉडरेट लेवल तक जितने भी आपने फॉर्मूला पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में लगेंगे। सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा का मतलब है 1 अपॉन कोस थीटा और माइनस का 1 अपॉन नीचे से tan थीटा का मतलब हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अच्छा जी देखो ऊपर ये जो है हमारा मेन डिवाइड है। अगर इसके ऊपर की बात करूं तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे रखा है, मैंने भिन्न दे रखी है और यहाँ एक लिखा हुआ है। तो एलसीएम ले लेते हैं सिंपल, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तो सॉल्व करके आया ऊपर से, और बटे नीचे से आएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा खत्म। आंसर आपके फाइनली इतना मिल गया कि tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमें इतना मिल चुका है। आगे और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम एक कंडीशन याद रखना बच्चों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोस की और 1 की हमेशा दुश्मनी होती है, ये लाइन आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कोस टू थीटा के आपने जितने भी फॉर्मूला पढ़े थे ना वो उसमें से कोई ऐसा फॉर्मूला लगा दीजिए जिससे ये कोस और 1 कट जाए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देखते हैं भाई क्या लगेगा। यहाँ पे tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस, अब कोस टू थीटा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मेरे भाई, कोस टू थीटा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसमें एक माइनस में आता है बट हमें तो यहाँ पे एक प्लस में चाहिए, ध्यान से देखना, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारे पास एक प्लस है तो ये जो माइनस है वो इसे माइनस उसे प्लस कर देगा, तो ये फॉर्मूला तो लगता नहीं। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। तो 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो ध्यान से देखना, यहाँ थीटा है तो यहाँ एंगल हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 थीटा होता था तो यहाँ एंगल थीटा हो जाता था, ध्यान रखना है। अपॉन देखो यही तो बेसिक है ना, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलो जी
यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख दीजिए साइन 2 थीटा का, जो कि होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एंगल यहाँ पे भी हाफ हो जाता है। बस ये छोटी छोटी बातें मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अब जो ये क्वेश्चन आप करने वाले हो ना, एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद के, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद की 2.2 के और 2 पॉइंट जो विविध है इसके दूसरे एक्सरसाइज की मिसलेनियस वाले, इन सारे क्वेश्चंस में आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़े हैं 10th के 11th के, सारे लगने वाले हैं भाई। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो चुका होगा tan इनवर्स, एक से एक कट गया होगा, जैसे माइनस मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला प्लस हो चुका होगा अंदर वाला। ये अगर मैं इसको ब्रैकेट खत्म करूं तो कुछ इस तरीके से हो गया होगा, एक से एक गया, 2 से 2 चला जाएगा, ऊपर से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा चला जाएगा, यानी फाइनली ऊपर से तो मिलेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे से मिलेगा कोस थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 आप कह देंगे कि जी ये तो हो गया tan थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का मतलब है आंसर इज थीटा बाई 2। लेकिन थीटा क्या माना था, थीटा माना था साहब हमने x बराबर tan थीटा। यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ थीटा का मान निकालो तो आप कहोगे जी tan इनवर्स x आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 1/2, थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स x। तो ये आपका आंसर आ गया, या कह लीजिए सिंपल फॉर्म आ गया tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का। तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, लेक्चर को लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वो क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो तब तक के लिए देखते रहिए क्रैक स्टडी।